तो आपको ये समझ में आया कि यार हम लोग को फंडिंग मिल जाती है और हम उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, तो हम धंधा तो कर सकते हैं। कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया। फाइनली आई ब्रोक। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी करो ना लाइफ में, ऐसा करो कि तुम जैसा कोई नहीं। सामान खरीदा, हिम्मत जुटाई और रोड पे चाय का ठेला लगा दिया। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। आपको क्या लगता है कि केवल ये चाय बेचकर ही करोड़ों के बिजनेस खड़े कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको पता ही होगा इंडिया में पानी के बाद सेकेंडली सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग ड्रिंक चाय होती है। और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है वो क्या होगा, वो जो कि रोड साइड स्टॉल पे भी मिलता है और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समोसा की। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसी समोसा को बेचकर कहाँ तक पहुँचा जा सकता है? आज हम मिलवाने वाले हैं आपको समोसा सिंह से, जिन्होंने इसी समोसा को बेचकर करोड़ों की ब्रांड खड़ी कर दी है और आज उनका टर्नओवर सालाना 45 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आज हम इस वीडियो में उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी और बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो यार, ये इंटरेस्टिंग सी कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर समोसा सिंह के फाउंडर निधि सिंह और शिखर सिंह मिलते हैं। कुछ समय बाद उनकी शादी होती है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन अभी भी शिखर सिंह के दिमाग में समोसा आउटलेट का ख्याल घूमता रहता था। तो उन्होंने उस ख्याल को अपनी वाइफ यानी निधि सिंह को शेयर किया। उन्हें वो आइडिया पसंद आया। फिर वो दोनों ने मिलकर उसके ऊपर लगभग 3 साल तक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इंडियन फूड मार्केट में मेजरली 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उन्होंने उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम किया। नंबर 1, हाइजीन प्रॉब्लम। अब बेसिकली जो रोड साइड कॉर्नर पे हमें जो फूड स्टॉल देखने को मिलते हैं, समोसा के स्टॉल देखने को मिलते हैं, वहाँ पर एक मेजरली प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि हाइजीन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हर रोड साइड फूड स्टॉल पर देखने को मिलती है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के ऊपर काम किया। लेकिन अब इसमें मेन फैक्टर ये है कि ये तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखने को भी मिलता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो समोसा सिंह ने क्या अलग किया, उन्होंने अपने समोसा का प्राइस रोड साइड स्टॉल के बराबर रखा और रेस्टोरेंट वाली हाइजीन मेंटेन की। नंबर 2, डिफरेंट फ्लेवर। अब नॉर्मली हमें मार्केट में किस तरह के समोसे देखने को मिलते हैं, ऐसे जिनमें नॉर्मली आलू का मसाला देखने को मिलता है। तो उसमें समोसा सिंह क्या डिफरेंट कर सकता था? तो उन्होंने समोसा का अलग अलग फ्लेवर ऐड करना शुरू कर दिया, जैसे कि चिली समोसा, मसाला समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा। तो इस तरह से उन्होंने लोकल मार्केट के कंपटीशन को बीट करने का आइडिया भी निकाल लिया। नंबर 3, हेल्थ इशू। नॉर्मली हमें समोसा के मार्केट में समोसा कैसे देखने को मिलता है, इस तरह का। इन समोसा के कॉर्नर में छोटे छोटे गैप होते हैं, जिनकी वजह से अंदर ऑयल चला जाता है और ऑयल कंज्यूम करना आपको पता ही कैसा होता है। तो बस इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने नए डिज़ाइन के समोसे बनाना शुरू कर दिए, जिनमें उन्होंने उनके कॉर्नर को मोड़ दिया। तो उससे नया शेप भी मिल जाता है, यूनिक भी बन जाता है और हेल्थ इशू भी सॉल्व हो जाती है। ये तो हो गई उनकी छोटी छोटी स्ट्रेटेजी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा स्केल अप कर दिया, कैसे 600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो अब उन्होंने अपना पहला आउटलेट बेंगलोर में ओपन किया। अब इस आउटलेट को संभालने के लिए उन्होंने बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बनाई और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ किया। यहाँ पर निधि सिंह मार्केटिंग को संभाल रहे थे और शिखर सिंह स्ट्रेटेजी को संभाल रहे थे। और वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते वो लोग 2 मंथ के अंदर अंदर 500 समोसे पर डे बनाने लगे थे और उनका स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब क्योंकि निधि सिंह उस कंपनी की मार्केटिंग को संभाल रही थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी MNCs को कॉल किया, उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर केवल उन्हें रिजेक्शन नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें एक बड़ी MNC से ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर होता है 8000 समोसे का। अब ये कंपनी उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी तो लेके आई थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टेंशन भी लेके आई थी, क्योंकि 8000 समोसे के लिए 300 स्क्वायर फीट का किचन बहुत छोटा पड़ रहा था। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने अपना निजी घर बेच दिया, जो कि उन्होंने एक दिन पहले ही खरीदा था। वैसे देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है कि वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी के तभी निकाल लेते हैं। और ये कदम उनकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था। वो 8000 समोसे का ऑर्डर कंप्लीट करते ही उनके पास और भी ऑर्डर आने लगे और उनकी सेल और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इस तरह से उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा स्केल अप हो चुकी थी। तो उनकी भूख अब इतनी आसानी से तो मिटने नहीं वाली थी। उन्होंने इन्वेस्टर को सर्च करना शुरू कर दिया और फाइनली उन्हें 19 करोड़ की फंडिंग मिल गई। ये फंडिंग मिलते ही उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर अपने आउटलेट खोले और ये पूरे बिजनेस को ऑटोमेशन पर डाल दिया। और 2019 में उनकी कंपनी ने 200% की ग्रोथ की थी और आज वही कंपनी की वैल्यूएशन 600 करोड़ से भी ज़्यादा है। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया और आजकल इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर कई लोग अपने आउटलेट खोलना शुरू कर चुके हैं और कई लोग करने वाले हैं। लेकिन अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो इन्हीं की स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, इन्हीं की टैगलाइन का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो उनके बिज़नेस को डाउनफॉल में लेके जा सकता है। तो इसके ऊपर हमने पूरी बिज़नेस केस स्टडी बनाई है, तो उस पर टैप करके ज़रूर देखिए।